Hello, good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, बेटा कैसे हैं आप सब? हेलो, हेलो, ठीक से सुनाई Yes, दे रहा है बोलो। बेटा? हाँ मैम। ओके, बेटी। तो हमने अब तक कहाँ तक किया था किससे पता है? चलो कौन बताएगा? मैम 4 से 5 हम्म, लेटर पत्र हो चुके हैं। वेरी गुड। पत्र हो चुके हैं, 5 पत्र कंप्लीट हो गए हैं ना? 4 से 5 हो चुके हैं। यस, तो अब हमें आगे क्या करना है? पत्र एवं क्या है इस लेसन में? पत्र एवं डायरी। यस, डायरी लेखन है। तो आज हम डायरी लेखन समझेंगे कि डायरी लेखन कैसे लिखते हैं और उसमें उसकी विशेषताएं क्या क्या है और किसे डायरी लेखन कहा जाता है। ओके, तो डायरी लेखन यानी कि प्रतिदिन की घटनाओं को अनुभवों को लिखना यानी कि डायरी लेखन। तो उस डायरी लेखन किसे कहलाता है कि अपने प्रतिदिन की घटनाओं और अनुभवों को लिखना उसे डायरी लेखन कहा जाता है। उसमें हमें किसी के बारे में या किसी को नहीं लिखना है, वो अपने के लिए ही, हमारे पास रखने के लिए ही हमें इसे लिखते हैं। डायरी में जो लिखा जाए वो कैसा होना चाहिए? तो वो लाइनसर यानी क्रमबद्ध होना चाहिए और शॉर्ट में होना चाहिए, नहीं कि लंबा लंबा खींचना चाहिए। बराबर है? उसमें डेट होनी चाहिए और जो भी जिस भी घटना के बारे में हम लिखना चाहते हैं उसे हम थोड़ा अलग अलग करके लिख सकते हैं अच्छी तरह से। डायरी लेखन में हमें किसी की निंदा या टीका टिप्पणी नहीं करनी है, उनसे हमें दूर रहना है। डायरी लेखन से जो लिखने वाला है उसके व्यक्तिगत जीवन की ही नहीं बल्कि उसके जीवन के काल में संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी भी हमें डायरी लेखन से ही मिलती है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिन, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी प्रतिदिन लिखी जाती है अथवा तो वो रोज नहीं लिखते तो सप्ताह में एक बार या पाक्षिक यानी कि 15 दिनों में एक बार या मासिक यानी महीने में एक बार लिखा जाता है। तो डायरी लेखन की ये हुई डायरी लेखन में कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो डायरी लेखन किसे कहते हैं, वो सब हमने समझ लिया। तो चलो इनमें से मैं कुछ प्रश्न आप सबसे पूछना चाहती हूँ। डायरी लेखन किसे कहते हैं? चलो, हेलो बॉयज। जो हम डायरी में लिखते हैं उसको डायरी लेखन कहते हैं। हाँ, बट उसे हमें अच्छी तरह से समझाना हो या लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे ओरल ऐसे वैसे आंसर नहीं दे देंगे। हेलो, हेलो, डायरी लेखन किसे कहते हैं? हेलो बॉयज। नहीं आता। नहीं आता। प्रतिदिन की घटनाओं को और अनुभवों को लिखना डायरी लेखन कहलाता है। यदि आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अपने बुक्स में। मैं अगले लेक्चर में फिर से पूछूंगी। हेलो बॉयज, अगले लेक्चर में सबको आना चाहिए हाँ? यस मैम। आज की डेट और सबके नाम मेरे पास है, आज कौन कौन प्रेजेंट है वो भी मुझे पता है। बराबर है? हेलो। यस मैम। यस हाँ, मैम।
तो यदि आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके मैम। डायरी लेखन किससे कहते हैं? हेलो। डायरी लेखन हमारे रोज बरोज की घटनाओं को और अनुभवों को लिखना डायरी लेखन कहते हैं। एकदम इजी है, इसमें क्या हार्ड है? हेलो। किसी को याद रहा या नहीं रहा? हीरा। हेलो बोल। नहीं रहा तो क्या करते हो? मैंने कहा ना अभी कि आप नोट डाउन कर सकते हैं बेटा। चलो मैं बोलती हूँ, आप सब नोट डाउन करो अपनी बुक्स में रफ में। पहले आपको क्या लिखना है? लेसन का नाम, लेसन का नंबर, आज की डेट, सब्जेक्ट। ओके। हेलो बोल। हेलो बेटा, आप सब सो गए? हेलो। हेलो। यस मैम। आप सब सो रहे हैं या चैटिंग चल रही नो है? मैम। कुछ समझ में नो नहीं आ मैम, रहा है। चैटिंग भी नहीं चल रही। तो आंसर क्यों नहीं दे रहे? हम्म? नीचे बोल रही हो, सुनाई दे रहा है ठीक से बेटा? यस हाँ मैम। मैम सुनो। हाँ तो फिर चलो सब अपनी अपनी बुक में नोट डाउन करो। मैं जो लिख रही हूँ अभी, मैं जिसका नाम लूँ ना उसे आना चाहिए। आपने लिखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने क्या लिखा है। यदि आपने लिखा ही नहीं होगा तो आपको पता नहीं होगा। बराबर है? चलो मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ। डायरी लेखन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। हेलो बोल। हेलो। हेलो बॉयज। डायरी लेखन किसे कहते हैं? लिख लिया सबने? चलो आंसर लिखो। प्रतिदिन की घटनाओं। हेलो। हेलो। प्रतिदिन की घटनाओं और अनुभवों को लिखना डायरी लेखन कहलाता है। हेलो। मोहम्मद मर्चेंट। हेलो यस मोहम्मद। मैम। हाँ लिखा आपने? मैम याद रह गया मुझे, इसलिए नहीं लिखा। हाँ तो बोलो मैंने क्या लिखा है? प्रश्न 1। डायरी डायरी में डायरी का महत्व क्या है? नहीं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप सब लिखो। डायरी में क्या लिखना चाहिए? और रोज की नहीं घटनाएं नहीं हमें नहीं, प्रतिदिन ऐसा की भी नहीं। घटनाएं लिखनी चाहिए। सही लिखा था। मैंने प्रश्न पूछा था कि डायरी लेखन किससे कहते हैं और उसका आंसर डायरी लिखवाया क्या? लेखन डायरी लेखन में हर रोज की प्रतिदिन की घटनाएं जो डायरी में लिखते हैं उसको डायरी और लेखन कहते हैं। प्रतिदिन की घटनाओं तथा हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए बेटा। मैं कब से बोल रही हूँ कि आप सब अपनी बुक में नोट डाउन कीजिए। कहा था ना मैंने। और ये कौन है आवाज निकालने वाली? ये मोबाइल के माइक में शायद।
ओके, खेतानी मोहम्मद अली, बोलो मैंने अभी क्या लिखवाया? खेतानी मोहम्मद अली, हेलो, जो भी आंसर नहीं दे रहा है ना उसे ये प्रश्न और उत्तर 10 बार लिखना है, 10 टाइम। ज्वाइंट होके भी आवाज बुलाने के बाद भी जवाब नहीं देते। असद, हेलो, लिखा आपने बेटा? मैंने क्या लिखवाया? हेलो, हैदर अली, असद 10 टाइम, खेतानी मोहम्मद अली 10 टाइम। कल मैं सबका होमवर्क चेक करूंगी। हेलो, हैदर अली, हैदर अली को भी 10 टाइम ये क्वेश्चन आंसर बराबर है ना? मुर्तुजा, मुर्तुजा प्रेजेंट है बेटा? प्रेजेंट ही है। हाँ तो वो जवाब क्यों नहीं दे रहा? पता नहीं भाई। रेहान, रेहान, मोहम्मद आपने गलत आंसर दिया इसलिए आपको भी 10 टाइम। ओके, मैं क्या किया? आपने गलत आंसर दिया ना। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो भी आप ठीक दिया से मैंने। नहीं बोले। मैंने क्या? आंसर तो दिया था मैंने। आंसर भी आपका इनकम्प्लीट है। रेहान, रेहान को भी 10 टाइम। किजर, बिरानी किजर, मैं 5 बार लिख के आऊंगा मैं। बिरानी किजर, किजर को भी 10 टाइम। मेहंदी, मेहंदी प्रेजेंट है? हेलो, मेहंदी तो होगा तो भी जवाब नहीं देगा, उसको भी 10 टाइम। मोहम्मद रजा, हेलो, हेलो, हाँ मैम बोलो, वो लेफ्ट हो गया। वो भी लेफ्ट हो गया, उसको भी 10 टाइम। और कौन प्रेजेंट है मोहम्मद देख ले तो। मैम ये कोई पार्टनर गेमिंग है और एक मुबीन है। मुबीन, मुबीन, और अभी मैम मैंने क्या मोइनुद्दीन लिखा? भी है। मोइनुद्दीन प्रेजेंट है तो उसने अपना नाम क्यों नहीं लिखा? यस मैम। मैम बाद में लिखा था। ओके, मोइनुद्दीन, अभी मैंने क्या क्वेश्चन लिखवाया बेटा? प्रॉब्लम था ना इसलिए बाहर निकल गया था। क्या था? नेटवर्क प्रॉब्लम। आपके आप सबको नेटवर्क प्रॉब्लम को हो जाता है? हम अभी अभी ज्वाइन हुआ। तो आज हम सीखेंगे डायरी लेखन। तो डायरी लेखन में पहली डायरी कौन सी है? तो उसमें पहली डायरी है वो है अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखना। जैसे यादगार घटना को हम लिखना चाहते हैं तो उसे हम जो लिखते हैं उसे क्या कहते हैं?
डायरी लेखन कहते हैं। तो यहाँ पर डायरी लेखन पहली डायरी है कि कोई स्टूडेंट है जो उसका अपनी पाठशाला में पहला दिन है, तो उसने यहाँ पर डायरी और अपनी डेट और अपने शहर का नाम लिखना है। 7 अगस्त 2010 और जामनगर। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास से ही मुझे डरा रही थी। यानी कि आप सबको पता है कि कई बार हमें ऐसा होता है कि कोई भी जगह पर हम नई जगह हो हमारे लिए, वहां पर हमें अकेले जाना है, तो हमारे मन में कई उथल पाथल चल रही होती है कि वहां पर सब कैसे होंगे, क्या होगा, मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा, तो ये सब चिंताएं लगी रहती है। मैम आपके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए, यानी कि वह अपने पहला दिन स्कूल का पहला दिन था, इसलिए अपने पिताजी के साथ अपने स्कूल में 9 बजे गया और वहां पर उसके प्रिंसिपल ने, प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल की ऑफिस में जाने पर उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए, तो उसने उसके सारे जवाब दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उसने सभी प्रश्न के सही जवाब दे दिए, तो उसके प्रिंसिपल जो है वो संतुष्ट नजर आए, यानी कि उसे ठीक लगा कि नहीं, ये बच्चा पढ़ाई में ठीक है। और उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया, यानी कि उसे सिलेक्ट कर लिया अपने स्कूल के लिए और उसने फॉर्म भी दे दिया सबमिट करने के लिए। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। क्या हुआ कि वहां पर जाने के बाद वह सब अपने क्लासमेट और टीचर्स को मिलकर उसे ऐसा लगा कि सब को वो पहले से ही जानता है। कई बार हमने ऐसा अनुभव होता है, हमारे साथ होता है ना कि हम नई जगह पर जाते हैं, वहां पर भी सब हमें अपनी लगते हैं। चलो अब इस डायरी लेखन को रीड करेंगे मोइनुद्दीन। हेलो, मैं रीड करूँ मतलब बात मोइनुद्दीन प्रेजेंट है बेटा यस या मैम। लेफ्ट हो गया? हाँ मोइनुद्दीन, मैं चलो रीड रीड करूँ। करो। पहले क्या रीड करना है, ये डायरी लेखन के लाभ, और बाद में नंबर 1 डायरी लेखन। मोहम्मद यस आपकी टर्न बाद में। ओके डायरी मैम। लेखन के लाभ। डायरी लेखन के अनेक लाभ है। पहला, इससे घर मैम मुन्नून की आवाज कट रही है। प्राप्त मोइनुद्दीन ठीक से है। आवाज नहीं आ रही नंबर है। उस पर लेख है। इससे फैन बुराइयों से हेलो मोइनुद्दीन, ठीक से आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। डायरी ये डायरी ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन में पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी, और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। डायरी लेखन के उदाहरण
नंबर 1, अपने नए विद्यालय के पहले दिन को अपनी डायरी में लिखे। 7 अगस्त 2010, जामनगर। आज नए विद्यालय की था। अभी बेटा आपकी आवाज कट के आ रही है, क्यों आ रही है? हेलो, मैम, मूविंग। मैम आपने मुझे रीड करने को बोला था। मूविंग प्रेजेंट है। मैम हेलो, हेलो मूविंग। मैम लेफ्ट हो गया अभी अभी। किधर? हेलो, किधर प्रेजेंट है? हेलो, हेलो, किधर प्रेजेंट है? हाँ मैम मूवी आ गया। हेलो मूविंग। हेलो, हाँ, ये रीड करो। डायरी लेखन के लाभ और डायरी लेखन का पहला प्रकार। मैं आपने मुझे बोला तो मैंने दिन के बाद मैंने ऐसा नहीं बोला था कि इसके बाद तुम्हारी रिटर्न आएगी, मैंने कहा था आपने फिर बोला बाद था में ऐसा ही लिखो। बोला था। हाँ, ओके, कोई बात नहीं। मूविंग प्रेजेंट है। मूविंग। हेलो, ओके, चलो अब और लेफ्ट कौन हो गया। प्रेजेंट है? मैं रीड करूँ ओके, मैम? हाँ ओके, चलो रीड करो। डायरी लेखन के लाभ। डायरी लेखन के अनेक लाभ है। तो इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ख डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे शनि शनि बुराइयों से बचा जा सकता है। डायरी डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति की जीवन में पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। डायरी लेखन के उदाहरण। नंबर 1, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखे। 7 अगस्त 2010, जामनगर। आज नए विद्यालय आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों को उठन पुठल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ में अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानमंत्री कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए। उनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतोष नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए विद्यार्थी फॉर्म दे दिया और मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं
नए विद्यालय में आ गया हूँ। वेरी गुड बेटा। ओके, चलो अब और कौन रीड करेगा? नो बोल। हेलो, साकिब है? याद नहीं है? यस हाँ चलो रीड करो बेटा। मैम, साकिब नहीं है। नहीं है तो अभी किसने जवाब दिया मुझे? ये मोइनुद्दीन ने। ओके चलो मोइनुद्दीन, अब तुम खुद से रीड करो। मेरी आवाज कट के आ रही है। यस मैम। हेलो, हाँ डायरी चलो। लेखन के लाभ। डायरी लेखन के लाभ है। नंबर अभी भी 1, बेटा तुम्हारी इससे आवाज जीवन है। में घटी। यस मैम। ये जो हैंड फ्री का माइक होता है ना, वो अपने हाथ में पकड़कर हमने स्टिक रखना है। ओके, इससे आप यस उसके ऊपर बोले तो ठीक से आवाज आएगी। यस मैम। नंबर 1, इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 2, डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है का उल्लेख भी रहता है। शेन बुराइयों से बचा जा सकता है। नंबर 3, डायरी डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभव तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में की जाती है। नंबर 1, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखें। जामनगर। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 8 बजे फिर के साथ मैं अपने विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ किए पर मैंने मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे विद्यार्थी फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी कक्षा में गया। अपनी नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। वेरी गुड। इनमें से कुछ हार्ड वर्ड्स है, आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा? जो ऐसे हार्ड वर्ड्स है जो पहले तो इसमें है अनायास। अनायास का मतलब क्या होता है कि ऐसे ही मुझे डरा रहे थे। अनजानी आशंकाएं बेकार यानी में कि डर। यस, बेकार में डर लग रहा था। उसके बाद है कि अ, निर्धारित फॉर्म। निर्धारित यानी कि निश्चित किया हुआ। निर्धारित का मतलब क्या होता है? एडमिशन फॉर्म। निश्चित किया। यस। उसके बाद है शुल्क। शुल्क का मतलब क्या होता है? फीस। क्या है? फीस। तो उसके बाद है अध्यापक। तो अध्यापक का मतलब होता है प्रिंसिपल। टीचर। और आचार्य का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। ओके।
तो सबको यस इसके मैम। हार्ड वर्ड्स भी है वो, आजकल और ठीक से समझ में आ गए ना बेटा? मैम शुल्क ओके। का मतलब? शुल्क का मतलब होता है फीस, यानी कि राशि, रकम। ओके मैम। उसके बाद है नंबर 2 पर डायरी लेखन। नंबर 2 पर जो डायरी लेखन है वह है वार्षिक परीक्षा। बेटा किसका माइक अनम्यूट है? हेलो, चैप्टर 1 આવી ગયો સંસ્કૃત ના આજે લખી નાખું। बेटा माइक किसका अनम्यूट है? मेहंदी? ये आवाज तो मेहंदी की लग रही थी। नो मिस, आई एम नॉट देयर। मिस मेरी आवाज नहीं थी वो। हाँ भाई। अच्छा चलो सब अपने अपने माइक म्यूट कर दो। चलो हेलो, हेलो बॉयज, सबके माइक म्यूट बेटा। हेलो, सुनाई दे रहा है ना बेटा मैं बोल रही हूँ वो ठीक से? मैम हो गए माइक म्यूट सबके। कर दो। ओके। तो डायरी लेखन नंबर 2 है, उसमें है वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व की अनुभव की को अपनी डायरी में लिखिए। यानी कि एग्जाम के एक दिन आगे की उसके मन में चल रही कुछ बातें। तो 5 अप्रैल 2012 राजकोट, कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है, यानी कि फाइनल एग्जाम। जो सेम टू की हमारी फाइनल एग्जाम होती है और जो वो स्कूल हाँ में मैम। लेनी यदि जा हो तो आप सबको थोड़ी टेंशन रहती है ना हाँ मैम, घर से। फाइनल एग्जाम में अगर फेल हुए तो वापस पढ़ो वरना आगे जाओ। टेंशन थोड़ी तो होगी ना। अभी अभी तो आप सब घर से ही एग्जाम दे रहे हैं, तो जो कुछ भी नहीं आ रहा है वो देख के लिख लेते हैं, करते हैं ना सब ऐसा। नो मैम, नो मैम, मैं ऐसा नहीं करता। 95% ऐसा करते होगे। ए मैम, मैं नहीं करता। 5% तो ऐसे बॉयज हो गए जो देखे बिना लिखते हो गए। तुम्हारा मैम मैं पेपर, उसमें हूँ। आप सबका पेपर हमारे हाथ में आता है ना, तभी हमको पता चल जाता है कि इसमें किसने कॉपी की है और किसने नहीं की है मैंने नहीं किया। है ना? ओके। तो अभी की एग्जाम तो, लॉकडाउन की एग्जाम तो बहुत अच्छी है ना सबके लिए। घर हाँ पे बैठ मैम, कर आराम से लिखनी है। जब लिखना हो तब लिख लो, टाइम लिमिट नहीं है। तो टाइम लिमिट टाइम भी। लिमिट। यस। और क्या क्या नहीं है इसमें? टीचर्स का सुपरविजन नहीं है। हाँ मैम, वो भी नहीं है। बराबर में। बराबर है ना? फिर लेकिन भी पेरेंट्स किसी की, का हो तो। हाँ मिस पेरेंट्स का आसपास हो तो बहुत अच्छा मिस है। वो आसपास तो टीचर स्टूडेंट भी से नहीं भी है। स्ट्रिक्ट होता है। हेलो बेटा, मिस आसपास स्टूडेंट भी नहीं होते। आसपास कोई स्टूडेंट भी नहीं होते पूछने के लिए, है ना? सब करते हैं ना एग्जाम में ऐसा? नो मैम, मैं ऐसा नहीं करता। नो नहीं कॉपी। करते आप? यस वेरी मैम। गुड। यस मिस, मैं भी नहीं करता। ओह, अच्छी बात है। ओके चलो, फाइनल में हम गॉड से प्रे करेंगे कि हम सबको फाइनल एग्जाम के लिए स्कूल पर आ जाए, है ना? नहीं तब मैम, तक फाइनल तो सब घर पे देने का मन हो रहा है। ना ना, वो भी हमें तुम सबको यहाँ पर बुलाने का मन हो रहा है। बोलो। मैम कुछ हमें भी। बच्चे बोल तो रहे हम करो कुछ तो। यस, यस बेटा। ओके चलो। तो कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है, यानी कि मैम लेक्चर एग्जाम ओवर। का। लेक्चर ओवर हो गया? ए मिस क्या कल है टाइम है? वार्षिक परीक्षा। यस बेटा। कल वार्षिक परीक्षा है। फाइनल वार्षिक परीक्षा एग्जाम। कल नहीं, फाइनल एग्जाम कल नहीं है, लेकिन हम इससे डायरी, डायरी में લખેલું છે હું મેંદી સાચું માની ગયો। मेहंदी का ध्यान हो तब ना, मेहंदी तो चैटिंग नहीं होता है। नहीं मैम, चीटिंग नहीं की है। नहीं किया है? ओके तो वेरी गुड। हम
ओके चलो, तो आज हमने ये डायरी नंबर 1 समझी और डायरी लेखन में क्या क्या होता है वो सब समझा, बराबर है। और जिस चीज को मैंने होमवर्क दिया है उन सबको ये होमवर्क करके आना है, कंपलसरी मुझे भेजना है। जिसका होमवर्क मुझे नहीं मिलेगा उसके पेरेंट्स को मैं कॉल करके स्कूल पर बुलवाऊंगी। ओके, मेरे पास सभी के नाम है। ओके बेटा, चलो बाय, अगले लेक्चर में ओके हम आगे की डायरी समझेंगे। ओके बेटा, बाय। ओके मैम, बाय बाय मैम। या फ्री फायर कौन છે?